नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार आप सभी का स्टडी विद चंदन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग आरआरबी एएलपी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे देखेंगे। आने वाला टाइम पे जो अभी रेलवे का एग्जाम होने वाला है, एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट, तो उनके लिए हम लोग करंट अफेयर्स को आज देखने जा रहे हैं। तो गौर से देखिएगा, मैं इसको हिंदी में भी आपको बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या बोला गया है। रेड पेन कर लेता हूं इनको पहले। तो अब चलिए देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है। हु इज से टू बिकम द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी आफ्टर जैसा। अभी देखिए 2024 से पहले, जुलाई 2024 से पहले जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उनका चेयरमैन कौन हुआ करते थे, जैसा अमित शाह का बेटा। लेकिन इनके बाद जो है कौन होने वाले हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो आपको क्या बताना है कि पाकिस्तान सम्मी सिल्वा, जो हमारा ऑप्शन होगा वो कौन होगा, सम्मी सिल्वा जो है, जो तीसरा नंबर पर है, वो हमारा क्या होने वाला है, नेक्स्ट एसीसी चेयरमैन होने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। सम्मी सिल्वा इज रिपोर्टली सेट टू बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी लेटर इन 2024। 2024 के बाद जो है सम्मी सिल्वा होंगे। की पॉइंट्स जो आपको याद रखना है वो क्या है, सम्मी सिल्वा प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका क्रिकेट काउंसिल के जो है ये प्रेसिडेंट है। हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द एसीसी, रिप्लेसिंग जैसा, जैसा को रिप्लेस करके बनेंगे। सिल्वा रिज्यूम्ड हिज चार्ज ऑन December 6, 2024। सिल्वा जो है 6 दिसंबर 2024 को अपना पदभार संभालेंगे। जैसा द फॉर्मर एसीसी प्रेसिडेंट हैज नाउ टेकन द आईसीसी चेयरमैन। अब देखिए, जो जैसा पहले एसीसी के चेयरमैन थे, अब वो किसके चेयरमैन बन जाएंगे, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन बन जाएंगे। ये किनको रिप्लेस करेंगे, गर्ग बाल क्ले को। Silva previously served as the chairman of the ACC Finance Marketing Committee for several years। अभी देखिए सिल्वा जो है इससे पहले भी जो है एसीसी चेयरमैन में काम कर चुके हैं। किसके लिए, फिनांस के लिए, मार्केटिंग कमेटी के लिए बहुत सालों तक किए हैं इनके लिए काम। ठीक है, अपॉन रिज्यूमिंग हिज चार्ज सिल्वा एक्सप्रेस्ड हिज ग्रेटिट्यूड कॉलिंग इट अ ग्रेट ऑनर टू लीड द एसीसी। इसके बाद जब सिल्वा को ये पदभार दिया जाएगा या फिर दिया गया है, तो वो इसके लिए काफी ज्यादा आभारी व्यक्त किए हैं। ठीक है, he emphasized his commitment to working closely with all the member nations to elevate cricket, support emerging talents and strengthen bonds in the regions। अब देखिए सिल्वा आगे क्या बोले हैं कि वो क्रिकेट को और आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। ठीक है, साथ ही जो नए टैलेंट है उनको मदद करेंगे इमर्ज करने में, और उनको मजबूत भी करेंगे। और जो रीजन है, इस रीजन में क्रिकेट के प्रति जो भाव है उस भाव को और भी ज्यादा क्या करेंगे, मजबूत करेंगे। ठीक है, तो सिल्वा एक्सटेंडेड हार्टफुल ग्रेटिट्यूड टू जैसा, और जो सिल्वा है उन्होंने जैसा को भी, जैसा का आभार व्यक्त करते हुए आगे बढ़े। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या बोला, विच कंट्री इशूड द वर्ल्ड फर्स्ट पोस्टल स्टाम्प फीचरिंग लॉर्ड राम। क्या बोला है कि लॉर्ड राम को दर्शाते हुए कौन सा ऐसा पहला कंट्री है जिन्होंने पोस्ट कार्ड स्टंप जो है वो रिलीज किया। तो आपको क्या बताना है, यहाँ पर कौन सा उत्तर हो जाएगा हमारा, थाईलैंड, सिंगापुर, कंबोडिया, लॉस। तो हमारा उत्तर क्या होगा, चौथा लॉस हो जाएगा, लॉस। ठीक है, ये जो है लॉस जो है आपका एक एशियन कंट्री है। एशियान का आप लोग नाम सुनेंगे, तो एशियान में कुल 10 कंट्री है, 10 में से एक कंट्री कौन है आपका, लाओस भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, न्यूज में था। अब देखिए इसका की पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं पहले। द सेट इंक्लूड्स टू स्टम्प्स, वन लॉर्ड राम ऑफ अयोध्या एंड द अदर लॉर्ड बुद्धा ऑफ लेंगवा प्रबंग, रिफ्लेक्टिंग शेयर्ड कल्चर हेरिटेज। अब देखिए यहाँ पर जो है दो स्टंप कार्ड जो है वो रिलीज किया जाएगा। पहला जो है वो लॉर्ड राम, और जो कि अयोध्या में भी राम टेम्पल बना है उससे जुड़ा हुआ जो पिक्चर है वो रिलीज किया जाएगा। और दूसरा जो है लॉर्ड बुद्धा का, जो कि लैंगवा
प्रबंध का जो है उनको अ, उनको भी स्टंप पे क्या किया जाएगा, उतारा जाएगा। रिफ्लेक्टिंग शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज, जो कि किसको दिखाएगा, संस्कृति को दिखाएगा। ठीक है, जयशंकर वाज accompanied by the Seleucus Komasit, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ लॉस एट द अनवीलिंग। अब देखिए इनका इनोग्रेशन पीरियड में कौन कौन थे, डॉक्टर एस जयशंकर थे जो कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर है, और साथ ही जो लॉस के फॉरेन मिनिस्टर और उप प्रधानमंत्री हैं कौन, सेलो मैक्से कोमासितो। तो ये दोनों इनोग्रेशन पीरियड पे थे, टाइम पर थे। द स्टेम सेलिब्रेट द कल्चरल कनेक्शन बिटवीन रामायण एंड बुद्धिज्म इम्पोर्टेंट टू बोथ नेशंस। अब देखिए ये जो स्टम्प रिलीज किया गया है, ये सेलिब्रेट करता है, मनाता है कल्चर कनेक्शन, मतलब कि संस्कृति का जुड़ाव किसके साथ, रामायण के साथ और बुद्धिज्म के साथ। लाओस में जो है बुद्धिज्म धर्म को ज्यादा मानने वाले लोग हैं, फॉलोअर्स उनके ज्यादा है, और भारत में सनातन धर्म को। तो दोनों को क्या जोड़ने का इन्होंने काम किया है। जयशंकर विजिट आल्सो इन्वॉल्व्स डिस्कशंस ऑन 10 क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट। अब देखिए जो जयशंकर जी विजिट किए हैं, तो इन्होंने 10 महत्वपूर्ण बातों पर बात की है। ठीक है, इम्पैक्ट प्रोजेक्ट से जो है 10, उन पर इन्होंने बात किया है। कौन कौन, अंडर द मेकोंग गंगा कोऑपरेशन एंड डिजिटल सॉल्यूशंस। अब देखिए किस पर बात की, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन, जो गंगा नदी है, और मेकोंग नदी शायद लॉस में है, तो इन पर सहायता के लिए, मतलब कि एक दूसरे को मदद करेंगे, किस प्रकार से करेंगे तो आने वाला टाइम पे हम लोग देखेंगे। और दूसरा जो है डिजिटल सॉल्यूशन पे जो है इन पर काम करने वाले हैं दोनों देश मिलकर, भारत और लॉस। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू यूपीएससी चेयरमैन, जुलाई 2024 में किसको न्यू यूपीएससी चेयरमैन अपॉइंट किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन है प्रीति सुदान, जयंती पटनायक, ममता शर्मा या विभा आडवाणी। तो उत्तर हो जाएगा आपका क्या, ए नंबर में प्रीति सुदान। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है प्रीति सुदान के बारे में। प्रीति सुदान जो है आईएएस ऑफिसर फ्रॉम द 1983 बैच। ये आईएएस ऑफिसर थी, कौन से बैच से, 1993 की बैच से। विल बिकम द चेयर पर्सन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑन अगस्त 2024। अब देखिए ये जो है प्रीति सुदान, ये 1983 बैच की आईएएस ऑफिसर थी, और ये जो है अभी हाल फिलहाल में यूपीएससी का चेयर बना दिया गया। ये अपने पदभार जो है 1 अगस्त 2024 से संभालेंगे। सुदान से पहले कौन थे, तो क्या बोलना, सुदान सक्सीड मनोज सोनी। सुदान से पहले कौन थे, मनोज सोनी थे। ठीक है, मनोज सोनी जो है सुदान से पहले थे। हु रिजाइंड अर्लियर दिस मंथ फॉर पर्सनल रीजन साउथ, हिज टर्म वाज सपोज टू एंड इन मई 2029। अब देखिए मनोज सोनी का जो टर्म है 2029 में समाप्त होने वाला था, लेकिन उन्होंने किसी अपने पर्सनल कारण के कारण की वजह से उन्होंने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। ठीक है, और सुदान विल बी द सेकंड वुमेन टू होल्ड यूपीएससी चेयरमैन पोर्शंस फॉलोइंग आर एन बाथर 1996। अब देखिए और प्रीति सुदान जो है ये दूसरी महिला होगी जो कि यूपीएससी चेयरमैन का पोजीशन संभालेगी, और इनसे पहले जो थी आर एम बाते, जो कि 1996 में बनी थी, वो थी। द यूपीएससी established in 1926 is constitutional body responsible for recruiting ट्रेनिंग सिविल सर्वेंट्स फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए यूपीएससी जो है एक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है। ठीक है, जो जिसका स्थापना जो 1926 में किया गया था, और इसका रिस्पॉन्सिबल है कि ये सिविल सर्वेंट, मतलब कि जो अफसरशाही है, अफसर को क्या करना, तैयार करके ये भारत सरकार को देता है, और भारत सरकार इनसे काम करवाती है। ठीक है, प्रीति सुदान हैज had a distinguished career in public service, including roles in Department of Food, Public Distributions of Ministry of Women and Child Development and Defense। अब देखिए प्रीति सुदान जो है इससे पहले कार्य कर चुकी है किसमें, कौन कौन से डिपार्टमेंट में की है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशंस एंड द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड डिफेंस सेक्टर में भी ये काम कर चुकी है। सी कंट्रीब्यूटेड टू सिग्निफिकेंट नेशनल प्रोग्राम्स लाइक बेटी बचाओ बेटी
पढ़ाओ। भारत सरकार के द्वारा आप सुने होंगे एक नारा दिया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वहां पर भी ये काम कर चुकी है और अच्छा अपना योगदान दिया है। आयुष्मान भारत के लिए ये काम की है। एंड लेजिस्लेशंस लाइक द नेशनल मेडिकल कमीशन एंड द बैन ऑन ई सिगरेट। अब देखिए ये नेशनल मेडिकल कमीशन में भी काम किया है और इन्होंने ही जो ई सिगरेट का कॉन्सेप्ट आया था उनको बैन करने में क्या किया, काफी ज्यादा कार्य की, बैन कराने में काफी ज्यादा मदद की, ठीक है ना। सूडान हैज also served an international platform including as the consultant with the World Bank and chair of the COP8 of the Framework Convention on Tobacco Control। अब देखिए प्रीति सुदान जो है ये वर्ल्ड बैंक में भी काम कर चुकी है और चेयर पर्सन ऑफ COP8 जो है वहां पर भी काम किया है और इन्होंने टोबैको कंट्रोल पे जो अपना थेसिस दी या फिर अपना बात रखी, वक्तव्य रखी, इन पर भी काम किया है और फ्रेमवर्क भी उसके लिए बनाई है। मनोज सोनीज रिजाइनेशन वाज लिंक्ड टू द कंट्रोवर्सी पार्टिकुलरली इन्वॉल्विंग द सिलेक्शन ऑफ प्रोविजनरी आईएएस ऑफिसर पूजा खेतकर एंड ऑल एलिगेशन ऑफ मिसयूज ऑफ पावर। अब देखिए जो इससे पहले चेयरमैन बना हुआ था मनोज सोनी, उस पर जो है आप एक न्यूज सुने होंगे पूजा खेतकर की, जो कि रईस बाप की बेटी थी और गलत तरीके से वो क्या बन गई थी, आईएएस ऑफिसर बन गई थी। उसी मामला को लेकर के और उसी पर यह आरोप लगाया गया कि जो मनोज सोनी है उन्होंने अपने पावर का मिसयूज किया है, उसी के तहत इसको क्या करना पड़ा, रिजाइन करना पड़ा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, पहला बैच है तो धन्यवाद।